हेलो बच्चों, कैसे आप? गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। इस अल्पाइन ट्यूटोरियल निर्मली के नाम से ये चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इस 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3 में जो पहले क्लास हो चुकी थी उसका कुछ बचा हुआ पार्ट। ये टॉपिक ओजेनेसिस की अवस्थाएं, इसमें हम पढ़ेंगे अपना लोग ओजेनेसिस के बारे में। थोड़ी सी पहले चर्चा कर लो, ओजेनेसिस है क्या। ये ओजेनेसिस की क्रिया एक मादा में होने वाली क्रिया है जिसके कारण उसमें ओवा बनती है। तो सीधा सीधा कह दे, ओवरी से ओवा बनने की जो क्रिया है, ओवरी से ओवा जो मोचित होते हैं, निकलते हैं, बाहर आते हैं, उस क्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। इस क्रिया में राउंड ओवर देखा जाए तो 3 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था इसका है गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। 3 अवस्था को अपना लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले इसके अंदर की जो समरी है उसको देख लें, बहुत सारी बातें हैं उसको सुन ले, फिर 1 बाय 1 सबको लिखेंगे। ये ओजेनेसिस की अवस्था में अपना लोग चर्चा किए हुए थे। पहली क्लास जब इसकी हुई थी तो उसमें जब ओजेनेसिस की बात किया गया था तो ओवरी के अंदर ओवरी की संरचना पढ़े थे। ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उससे निकलने वाला जो ओवा था उस ओवा के बारे में अपना लोग चर्चा किए थे कि ओवा निकलने के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स का रंग बदल जाता है। टेम्परेरी कहे तो हार्मोन निकालने वाला एक होते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन आता है। तो इस अवस्था में अब 1 बाय 1 देखें। ये ओवरी से जब बात करें कि ओवरी से ये घटना होती है, अंततः ओवा बनने की क्रिया होती है। तो ओवरी के अंदर जो जनन परत होते हैं, खास करके उस जनन परत की बात करूं मैं तो वो जनन परत कॉर्टेक्स और मेडुला की बात कहे तो मोस्टली उसमें आ जाती है। कॉर्टेक्स की पार्ट जो ऊपरी भाग होते हैं और उसके अंदर मेडुला वाला पार्ट होता है। तो उस कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे जो जनन कोशिका होती है, तो ओवरी के अंदर जनन कोशिका, जर्मिनल सेल बोलते हैं इसको। तो उसके अंदर बार बार समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ लिखा हुआ माइटोसिस डिवीजन, हिंदी होता है इसका समसूत्री विभाजन। बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिस समसूत्री विभाजन के कारण बहुत सारे उगोनियम बनते हैं। ये उगोनियम और ये जो इसको हिंदी में बोला जाता है डिंब कोशिकाजन, तो ये उगोनिया बनता है। ऐसे तो देखा गया वास्तविक रूप से ये उगोनिया बनने का जो काल है वो समय जो भ्रूण होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, जो भ्रूण तो माता के गर्भाशय में पलने वाले जो भ्रूण होते हैं उस भ्रूण के 25वां सप्ताह से ही प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन ये उगोनिया भ्रूण बनने के बाद भ्रूण में 25वां सप्ताह से स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन ये उगोनिया में वहीं तक वो बन के रह जाता है। बाद की जो प्रोसेस है, जो उगोनिया आगे ओवा को बनाने वाली है, ओवा को मोचित करने वाली है, वो घटना है प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। तो 25वां सप्ताह में तो स्टार्ट हो जाता बनना। बनते तो बहुत सारे हैं, लेकिन वयस्क होते होते ये 60,000 से 80,000 मात्र रह जाता है, जो आगे ओवुलेशन की क्रिया में मदद करता है। वही ग्राफियन फॉलिकल्स को बनाता है। जो ग्राफियन फॉलिकल्स अंदर बाद में मेच्योरिटी आती है तो वो मोचित होकर ओवा को निर्माण कर देती है। हम फिर इसमें कहें क्या कि ओवरी के अंदर जनन कोशिका है। जनन कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होती है, जिस समसूत्री विभाजन के कारण ही इस जनन कोशिका के परत से ये उगोनिया का निर्माण होता है। ये उगोनिया एक तरह से देखा जाए जितने भी बंद हैं, जहां पर 2n लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, 2n का मतलब हो गया क्या, ये द्विगुणित है। 2n का मतलब द्विगुणित है। जहां जहां n लिखा हुआ है वो अगुणित है। तो ये उगोनिया कैसा है, द्विगुणित अवस्था में, मतलब द्विगुणित है। ये द्विगुणित है मतलब क्या कहे तो डैप्लॉइड कहलाता है। ये बहुत सारे सैकड़ों उगोनिया बनता है। प्रारंभिक स्टेज में जब उगोनिया का निर्माण होता है तो उस समय सैकड़ों उगोनिया बनता है। सैकड़ों उगोनिया में से सब के सब उगोनिया ओवा नहीं बनाती, उसमें से बहुत सारे उगोनिया होते हैं जो सेक्टाली से एक तरह से कहते तो सहायक कोशिका के रूप में काम करता है, जो इस उगोनिया से जो प्राइमरी ओसाइट बनेगा उसको भोजन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। इस उगोनिया के बाद अब यहाँ देखें, इस उगोनिया में से यहाँ मैं एक लेकर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बनते तो उतनी बड़ी बोर्ड नहीं होती कि सारे का सारे को दिखाया जाए। एक लेकर के इसमें से मैं चर्चा कर रहा हूं, कोई एक इसमें से। यहाँ वृद्धि अवस्था में ये उगोनिया का जो पार्ट है, ये उगोनिया कहे तो बाद में इसमें से कुछ उगोनिया अपने अंदर पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है और अपनी आकार को, अपनी संरचना को बढ़ा लेता है। वो पोषक पदार्थ ग्रहण करने की बात कहते हैं। तो एक उगोनिया की बात करें, एक उगोनिया इसमें से लिया और ये उगोनिया चारों ओर से ग्रैनुलोसा सेल से घिर जाता है। ग्रैनुलोसा सेल कहने का मतलब सहायक कोशिका।
ये जो उगोनिया बना उसमें से कुछ उगोनिया प्राइमरी oocyte में बदल रहे हैं, लेकिन इसको प्राइमरी oocyte में बदलने के लिए जो और बचा हुआ था, जो रेस्ट था उगोनिया का, उसी को कह रहे हैं क्या, ग्रैनुलोसा सेल, सहायक कोशिका ग्रैनुलोसा सेल के द्वारा घिर जाता है। और घिरने के बाद उसमें पोषक पदार्थ जमा हो जाएगा, उसकी आकार बड़े हो जाएंगे, परिपक्व अवस्था में कहे तो प्रारंभ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये कहलाता है क्या, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte भी अल्सो ये दो गुणित होता है, डैप्लॉइड होते हैं। यहाँ प्राइमरी oocyte को हिंदी में मैंने लिखा है प्राथमिक डिंब कोशिका बोलता है। डिंब इसीलिए क्योंकि यही आगे ओभा को बना रहा है, इसीलिए इसको डिंब लिखा जाता है। अब वृद्धि अवस्था में जैसे आया तो ये उगोनिया कहे तो ग्रैनुलोसा सेल को चारों ओर से कवर कर लिया, मतलब ग्रैनुलोसा सेल उसके चारों ओर कवर कर लेते हैं, तो ये प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं। ये प्राइमरी oocyte आगे डेवलप होके पूर्ण रूपेण डेवलप हो जाता है। तो इसमें इस प्राइमरी oocyte में अगला जो अवस्था आ जाती है, जिसमें अपना लोग चर्चा करें परिपक्वन अवस्था की, तो ये परिपक्वन अवस्था में आता है तो पहली बार इसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है। इसको फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कहते हैं या फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन भी कहते हैं। यहां मैंने एक टर्म लिखा हूं रेस्टिंग स्टेट। ये रेस्टिंग स्टेट की भी कहानी सुनेंगे अपना लोग। तो जब इसमें इस प्राइमरी oocyte में परिपक्वता आ जाती है, मतलब ग्रैनुलोसा सेल से ये भरा हुआ है, ग्रैनुलोसा सेल इसके चारों ओर है, सहायक कोशिका से भरा हुआ है, इसमें पोषक पदार्थ ग्रहण कर लिया, अब अपने आकार में वृद्धि कर लिए, तो ये प्राइमरी oocyte उगोनिया से आकार में बड़ा होता है। और ये आकार में बड़ा होकर जब परिपक्व हो जाता है, तब ये अगला स्टेप के लिए तैयार हो जाता है, मतलब परिपक्व अवस्था के लिए तैयार हो जाता है। मैचुरेशन फेज इसको बोला जाता है इंग्लिश में, मैचुरेशन फेज, इसके लिए ये तैयार हो जाता है। तो पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होती है। उस अर्धसूत्री विभाजन के दौर में इससे दो, यहां देख रहे हैं, एक प्राइमरी oocyte से दो प्राथमिक ध्रुवीय पिंड निकलते हैं, मतलब क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी अगुणित है, ये अन लिखा हुआ यहाँ पर भी अन अगुणित है। ये यहाँ पर क्या था, दो गुणित था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, अगुणित हो गया। मतलब क्या, अर्धसूत्री विभाजन पहले भी अपना लोग चर्चा किए हुए थे क्लास में, कि हम लोग पढ़े थे क्लास में कि जो अर्धसूत्री विभाजन होती है उसमें क्रोमोसोम की बंटवारा हो जाता है, समसूत्री विभाजन में कॉपी की जाती है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दो ठो, एक प्राइमरी oocyte दो ठो तो फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण करता है। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी जब बना तो उस समय अल्टीमेट सेकेंडरी डिवीजन नहीं होता, इसलिए इसको रेस्टिंग स्टेज बोला जाता है, कि यहाँ पर कुछ समय लगता है इसको प्रोलिफरेट होने के लिए, मतलब तैयार अगला स्टेज के लिए, अगला विभाजन के लिए तैयार होने के लिए, अगला कॉपी करने के लिए तैयार होने के लिए, इसलिए यहाँ पर इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोला जाता है, ताकि वो थोड़ा सा समय लेता है, इसलिए इसको रेस्टिंग स्टेज बोला जाता है। अब इसमें दो ठो जो ध्रुवीय पिंड के रूप में दिख रहा है, उसमें से एक जो है द्वितीय oocyte कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ प्राइमरी oocyte, यहाँ देखें जस्ट लाइक, यहाँ द्वितीय oocyte बनाता है, ये द्वितीय सेकेंडरी oocyte बोलते हैं इसको, और एक ठो प्राथमिक ध्रुवीय केंद्रक बनता है। ये दो भाग में बटा, अगुणित हुए, इसमें से एक जो है, एक ये फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाया, और दूसरा जो है इसमें सेकेंडरी oocyte कहला, द्वितीय oocyte कहलाया। ये द्वितीय oocyte आप देखिए यहाँ पर, ये अगुणित है, ये भी अगुणित है। अब यहाँ पर जब ये हो जाते हैं, प्रोलिफरेट हो जाते हैं, तो कुछ समय के बाद इसमें दोबारा कहें तो सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन लिखा हुआ है, मतलब सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन भी कहते हैं इसको। दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जो स्टेज देखी जाती है, ये स्टेज देखी जाती है, प्रोफेज अवस्था की बात है। ये प्रोफेज अवस्था में ऐसा होता है, क्रोमोसोम का बंटवारा की स्थिति आती है, तो ये वाली स्थिति आ जाती है। तो सेकेंडरी डिवीजन जब होता है इसको, मतलब क्या, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उस दूसरा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान देखिए यहाँ पर द्वितीय जो oocyte है, ये द्वितीय oocyte पुनः दो भाग में कॉपी किया, एक बन गया मेच्योर ओवा, और दूसरा इसी द्वितीय oocyte से दूसरा जो बना वो सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी मतलब क्या, यहाँ पर लिखे प्राइमरी पोलर बॉडी, मतलब कहे तो फर्स्ट पोलर बॉडी या प्राइमरी पोलर बॉडी, तो फर्स्ट पोलर प्रथम ध्रुवीय पिंड, तो इसको लिखेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी को लिखेंगे द्वितीय ध्रुवीय पिंड, अगुणित होते हैं ये भी। और इधर अब देखिए इसमें जो प्रथम ध्रुवीय पिंड था उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, साथ साथ अर्धसूत्री विभाजन होता है दोनों में, ऐसा नहीं कि इसमें अलग हुआ इसमें अलग हुआ, साथ साथ अर्धसूत्री विभाजन होते हैं दोनों में। तो इस द्वितीय oocyte से तो एक मेच्योर ओवा बना लिया और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बना लिया, और जो प्रथम ध्रुवीय पिंड था, फर्स्ट पोलर बॉडी था, उससे सिर्फ और सिर्फ
पोलर बॉडी का ही निर्माण होता है। तो कितने पोलर बॉडी बन रहे हैं? 2 पोलर बॉडी बन रहा है इसमें। तो 2 पोलर बॉडी बन गया, ये भी पोलर बॉडी अवगुणित है। तो ये अवगुणित होने के नाते अब देखिए इसमें राउंड अबाउट कि एक मैच्योर ओवा बना और यहाँ पर एक पोलर बॉडी यहाँ है, 2 पोलर बॉडी यहाँ है, तो 3 पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। स्पर्म में क्या देखे थे कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक उगोनियम से यहाँ पर एक ही ओवा बन रहा है मैच्योर और 3 ठो पोलर बॉडी बन रहा है। ऑब्जेक्टिव लाइक ये जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव का है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है, इसमें काफी लाइकली ऑब्जेक्टिव होता है इसका। तो इस तरह से इसमें एक अवस्था है, इस तीनों अवस्था को 1 बाय 1 अपना लोग फिर से चर्चा करें, इसको देखें, फिर कॉपी पेन लेके बैठिए बच्चों, क्यों, ताकि मैं जो बोलूंगा हर अवस्था के बारे में उस अवस्था को आप लोग लिखते चलिएगा, नोट्स तैयार हो जाएगा बेटर। अब हम देखें इसमें क्या कि ये जो वृद्धि अवस्था है, ये वृद्धि अवस्था काफी समय लेता है, खास करके वृद्धि अवस्था और जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य में लंबा समय लेता है। इसमें मेढक में कहा जाए तो मेढक में तो 3 साल लग जाते हैं इसको बनने में, मनुष्य में भी उससे ज्यादा लगता है, क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज आते आते तक तो क्रॉस कर जाते हैं। 13 वर्ष के बाद ही इसमें प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की कंडीशन होती है उसमें, तो इसमें भी काफी टाइम लगता है। तो 1 बाय 1 इसको लिखते चलेंगे सभी बच्चों, इसको लिखना शुरू कीजिएगा। मैं 1 बाय 1 स्टेप को बोल रहा हूं, उस स्टेप के अकॉर्डिंग लिखते चलिएगा। एक बार हम इसमें देखें ऑब्जेक्टिव किस तरह से इसमें से निकाले, ऑब्जेक्टिव किस तरह से इसमें से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव को किस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अवरी के जनन परत में पहली बार समसूत्री विभाजन हो रहा है, पूछता है कि ऊजेनेसिस की क्रिया में प्रारंभिक विभाजन किस रूप में होता है, तो किस रूप में आ रहा है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन के रूप में आ रहा है। बहुत सारे उगोनिया बनाया। अब इसमें देखें क्या कि ये जो उगोनिया है, यहां से फिर ऑब्जेक्टिव डालेगा, उगोनियम या उगोनिया ये कैसा अगुणित होता है या द्विगुणित होता है। डिंब कोशिका जन लिखें इसको, ये डिंब कोशिका जन अगुणित है कि द्विगुणित है, तो द्विगुणित है। फिर पूछेंगे कि वृद्धि अवस्था में आने पर जो प्राइमरी oocyte बना ये द्विगुणित है या अगुणित है, ये भी द्विगुणित है भैया, प्राथमिक डिंब कोशिका ये भी द्विगुणित है। ये जो भोजन प्रदान करता है, किससे भोजन लेता है, ग्रैनुलोसा सेल से पोषण प्रदान करता है, ग्रैनुलोसा सेल इसको पोषण प्रदान करता है, तो ये बड़ा हो जाता है। आकार में अब पूछेगा कि आकार में उगोनियम बड़ा होता है या प्राइमरी oocyte बड़ा होता है, तो आकार में प्राइमरी oocyte बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लाइन। उसके बाद देखें कि पूछेंगे कि गुणन अवस्था में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री या अर्धसूत्री, कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री हो रहा है। क्या वृद्धि अवस्था में कोई विभाजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। वृद्धि अवस्था में क्या हो रहा है, इसकी आकार में वृद्धि हो रहा है, इसकी साइज में वृद्धि हो रहा है। कौन वृद्धि करवा रहा है, ग्रैनुलोसा सेल करवा रहा है, मतलब क्या सहायक कोशिका करवा रहा है। बहुत सारे उगोनिया में से सभी उगोनिया प्राइमरी oocyte नहीं बनाता। उसके बाद देखिए इसमें परिपक्वन अवस्था में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कितने बार होते हैं अर्धसूत्री विभाजन, 2 बार हो रहा है, 1 2 बार हो रहा है। और परिपक्वन अवस्था में जो भी बॉडी बना सब के सब अगुणित होते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुणन अवस्था के जो भी बॉडी बन रहे हैं, जो भी पिंड बन रहा है वो द्विगुणित होते हैं, वृद्धि अवस्था के द्विगुणित होते हैं, और परिपक्वन अवस्था का जो होता है वो अगुणित होता है। तो इस तरह से होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, एक उगोनिया से एक ही ओवा बनते हैं। ये कारण है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो इस चीज को और क्लियर करूंगा, किस तरह से फीडबैक आते हैं हार्मोन्स का, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगला हिस्सा से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछला हिस्सा से निकलने वाला हार्मोन। थोड़ा सा अपना लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में चर्चा किया गया था क्लास में कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में किस तरह से फीडबैक्स आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक्शन आता है तो स्पर्म बनाते हैं। उसी तरह इसमें भी है, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो है जेएनएच जो हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के द्वारा निकलने वाला गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, वो आता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अगला हिस्सा से जो एफएसएच निकलता है, पिछला हिस्सा से एलएच निकलता है, वही फीडबैक हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्रम में हार्मोन का चर्चा करेंगे। तो इसमें आप 1 बाय 1 देखें, 1 बाय 1 लिखें इसको। पहली बात इसमें लिखें कि ऊजेनेसिस की अवस्था में 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्था में कौन कौन है, गुणन अवस्था है, वृद्धि अवस्था है, परिपक्वन अवस्था है। इस 3 अवस्था को अब पहला हेडलाइन लगाएंगे गुणन अवस्था। गुणन अवस्था में लिखेंगे अपना लोग कि ओवरी के अंदर जनन कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे उगोनिया का निर्माण होता है। यह उगोनिया द्विगुणित होता है, उगोनियम भी बोलते हैं, उगोनिया भी बोलते हैं, द्विगुणित होता है। ये उगोनिया का निर्माण भ्रूणीय अवस्था के 25वां सप्ताह से ही प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन
अगला क्रिया प्यूबर्टी स्टेज में आने के बाद प्रारंभ होती है। नेक्स्ट डाले इसमें वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में देखें, यहां पर चर्चा किए थे अपना लोग क्या कि ये वृद्धि अवस्था इसी उगोनिया का पार्ट है। ये उगोनिया कहें तो ग्रैनुलोसा सेल के द्वारा जो अपने चारों ओर परत बना लेती है, उससे पोषण प्रदान करता है, आकार में वृद्धि कर लेता है, परिपक्व हो जाते हैं, तो ये कहलाता है प्राइमरी oocyte। यही प्राइमरी oocyte बनाते हैं किसको? ग्राफियन फॉलिकल्स को। ग्राफियन फॉलिकल्स भी परिपक्व होंगे तो वो ओवा मोचित करेगा। तो ओवा मोचित करने में ओवा को बाहर करना ओवुलेशन की क्रिया कहते हैं उसमें। और यदि मासिक चक्र स्टार्ट होती है माताओं में तो 1 महीना में यदि पहली बार स्टार्ट हुआ तो एक ओवरी रिलीज करेगी एक ओवा को। तो अगला जो मासिक चक्र स्टार्ट होंगे तो उसमें अगला माह में जाके दूसरा ओवरी से ओवा मोचित होगा। आगे और कहानियां कभी कभार डबल भी आ जाता है या फिर उसमें कहे तो ट्विंस भी आते हैं, तो उसकी कहानी पढ़ेंगे अपना लोग जब आएंगे उस पे, तो उस समय उसको चर्चा करेंगे। वृद्धि अवस्था में लिखते हैं कि जो उगोनिया है, ये उगोनिया चारों ओर से ग्रैनुलोसा सेल के द्वारा घिर जाते हैं और प्राइमरी oocyte का निर्माण कर देता है। ये प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण करता है। जब ये प्राइमरी oocyte अपने अंदर पोषक पदार्थ और पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तो उसके आकार में वृद्धि हो जाता है। इसका आकार उगोनिया से बड़ा होता है या द्विगुणित होता है। नेक्स्ट लिखे इसमें अब परिपक्वन अवस्था। इस परिपक्वन अवस्था में चर्चा किए थे अपना लोग क्या कि यहाँ पर हमने चर्चा किया था रेस्टिंग स्टेट। बहुत सारी बात ऐसे होते हैं हम कि सुनने के बाद आप क्लास में जो सुनते हैं वो भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के व्यू से होता है कि बहुत सारी कंसेप्ट के बाद आपको वो ऑब्जेक्टिव बन जाए, इसलिए ढंग से सुनिएगा क्योंकि इतनी बात यहाँ पर होती है तो सारे के सारे लिखाया जाता है इसमें। परिपक्वन अवस्था में क्या लिखें कि ये वृद्धि अवस्था की बाद की अवस्था है। इस अवस्था में प्राइमरी oocyte में पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्राइमरी oocyte से रीजन पहले भी बोल दिया मैं कि यहाँ पे बहुत सारे उगोनियम का निर्माण होता है, उसमें से किसी एक को लेके चल रहा हूं मैं। तो एक प्राइमरी oocyte से द्वितीय oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ये दोनों अगुणित होते हैं। क्लियर? जब ये द्वितीय oocyte और प्राइमरी oocyte ये बनता है, मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, तो उसके बीच में कहें क्या कि कुछ समय लगता है, जिस समय को रेस्टिंग स्टेट बोला गया। पुनः कुछ समय के बाद द्वितीय oocyte और प्रथम ध्रुवीय पिंड के अंदर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय oocyte से एक परिपक्व ओवा और एक द्वितीय ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है, जो अगुणित होते हैं। और प्रथम ध्रुवीय पिंड से दो सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है, ये भी अगुणित होता है। अतः इस oogenesis की क्रिया में एक प्राइमरी oocyte से या एक उगोनियम से एक ओवा और 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। 3 सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो इस टॉपिक में अपना लोग देखें, इस टॉपिक का ये पार्ट था,
इस टॉपिक में अपना लोग देखें क्या क्या। ये ओवरी के अंदर जनन कोशिका है, जनन कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण अनेकों सैकड़ों उगोनिया बनता है। इस उगोनिया में से कुछ उगोनिया ग्रैनुलोसा सेल के द्वारा घिर जाते हैं, जिसके कारण उसका निर्माण हो जाता है प्राइमरी oocyte में। यही प्राइमरी oocyte चर्चा किए थे क्या कि प्राइमरी फॉलिकल्स को बनाता है। प्राइमरी फॉलिकल्स आगे चर्चा कहीं किए थे अपना लोग कि ये प्राइमरी oocyte आगे डेवलप होके फॉलिकल्स में बदल जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्राइमरी फॉलिकल्स भी परिपक्व हो जाते हैं तो उससे ओवा का निर्माण होता है। इतनी घटना हो रही है फॉलिकल्स के अंदर। ये प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से फॉलिकल्स का निर्माण हुआ, इतनी घटना हो रही है प्राइमरी oocyte के अंदर। ये प्राइमरी oocyte ये आगे चल के जो ओवा को मोचित करता है, तो वही ओवा जब बाहर आ जाते हैं तो फॉलिकल सेल बदल जाता है किसमें, कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम